जिस किसी भी इंसान को बहुत सारे वजीफे पढ़ने के बाद भी कामयाबी ना मिल पाई हो और वो निराश हो गया हो, वो दिल अपना छोटा कर रहा हो, परेशान हो, तो मैं आपको ये नूरानी फ़कीरी वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये पढ़ के देख लेना। जो हर जगह से थक के बैठ गया वो इस वजीफ़े को पढ़ लेना। ये अल्लाह के नेक बंदों, बुजुर्गान दीन का ये वजीफ़ा है। इसको पढ़ने से फ़ायदे जो होंगे ना, जो जो आपको फ़ायदे मिलने वाले, वो मैं भी आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस इंसान की कोई भी मदद कहीं से नहीं हो पा रही हो, सारे रास्ते जिसको बंद से लगते हो, वो इस दुआ को पढ़ ले, इस वजीफे को पढ़ ले, इस अमल को पढ़ ले। यह कुरान पाक का वजीफा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूरह आशुरा का वजीफा है। जी हाँ दोस्तों, कुरान पाक का रूहानी वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाला शख्स खुद ऐसे हैरत अंगेज नताइज देखता है कि वो उसको खुद बिलीव नहीं होता कि यार ये काम मेरा बन सकता था और ये कैसे बन गया। लोग खुद हैरान हो जाते हैं। जो भी दुआ, जो भी हाजत इस वजीफे को पढ़कर के की जाती है, वो अपनी मंजिल तक वो दुआ ज़रूर से पहुंचती है, वो हाजत अपनी मंजिल तक ज़रूर से पहुंचती है। समझ रहे हैं? ये इतना कामयाब बुजुर्गान दीन का वजीफा है। जो हर जगह से थक के बैठ गया वो इसको पढ़ ले, और पढ़े जब इसको समझ ले। एक एक बात को हल्के में मत लीजिएगा, एक भी बात को, बहुत कामयाब चीज़ें बता रहा हूँ। इसको पढ़ने से पहले तो जो जो फायदे होंगे, हाजत कैसी भी हो वो अपने मंजिल तक पहुंच के ही रहेगी। जो जुबान से मांगोगे वो मिलकर ही रहेगा, कोई भी जायज़ हाजत हो। और इसको पढ़ने वाला बेहिसाब सवाब भी पाता है। इसको पढ़ने वाला इंसान बेखौफ भी हो जाता है। इसको पढ़ने वाला इंसान को कभी अपने दुश्मनों का, जादू टोने का, किसी का खतरा नहीं रहता। इसको पढ़ने वाला इंसान, ये समझ के चलिएगा, चोर, डाकू, उचक्के या जलील करने वाले दुश्मनान या कोई भी हो, सांप, बिच्छू, इन तमाम से अपने जो है बचाव में रहता है, हिफाजत में रहता है इन तमाम से। इसके साथ साथ इस वजीफे को जो पढ़ने का वक्त है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो दिन है वो ये है कि आप इसको मंडे को या फिर थर्सडे को या फिर फ्राइडे को या फिर संडे को, इन चारों में से किसी एक दिन शुरू जो है वो कर सकते हैं। फिर से सुन लें, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर संडे, इन 4 दिनों में से किसी एक दिन शुरू कर सकते हैं। कोशिश करके ये आप वक्त मुकर्रर करें कि इशा की नमाज के बाद जब आप बिस्तर पर सोने जाए तब इसको पढ़ेंगे। और एक ख़ास चीज़ इस वजीफ़े में जो बहुत ज़्यादा कामयाब, बहुत जल्दी आपको कामयाब होना है, तो उसके लिए एक काम कर लीजिएगा। किसी भी इस्लामिक महीना, जो भी इस्लामिक महीना होता है, वो चढ़ते हुए दिनों में आपको ये वजीफ़ा शुरू कर लेना चाहिए। कोशिश करके चढ़ते हुए दिनों का मुराद ये है कि जैसे जल्दी जल्दी में अभी महीना शुरू हुआ हो कोई भी इस्लामिक, तभी इस वजीफ़े को शुरुआत कर दें। कोशिश करके कि किसी भी इस्लामिक महीने के पहले हफ्ते में ही इस वजीफ़े की शुरुआत कर दें, बहुत फ़ायदा होगा। और किसी भी इस्लामिक महीने की पहली जुमेरात को अगर आप इस वजीफ़े को शुरू कर दें तो ये नौचंदी जुमेरात होती है, समझ रहे हैं? और इससे तो फिर तो इसके बेहिसाब फ़वाइद होते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं, वक्त, दिन, सारा कुछ मैंने बता दिया। अब इसको पढ़ने का तरीका समझ लीजिएगा। इंसान की कैसी भी हाजत हो, चाहे कारोबार के लिए हो, अपना घर, ज़ाती मकान ख़रीदना हो, कर्ज़े से बाहर निकलना हो, दुश्मनों से हिफाजत के लिए हो, नौकरी के लिए हो, नेक रिश्तों के लिए हो, जो है गैबी मदद पाना हो, मालो दौलत गनी होना चाहते हैं, जो है तंगदस्ती से बाहर निकलना चाहते हैं, कर्ज़े की अदायगी के इंतज़ाम चाहते हैं, गैबी ख़जानों से मदद चाहते हैं, गैबी रास्तों से मदद चाहते हैं, अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हैं, तो हर मकसद के लिए वजीफ़ा है। पढ़ने का तरीका बहुत जल्दी से समझिएगा। मैं आपको पढ़ने का तरीका यहाँ मैं पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पढ़ने का तरीका ये है कि आप इस वजीफ़े को सबसे पहले शुरुआत, देखो पढ़ने में 20 मिनट लगेंगे एक दिन में, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, तरीके से पढ़ेंगे तब। शुरुआत में 14 मरतबा 14 टाइम आप दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिएगा। छोटे से छोटा भी अगर आपको कोई दुरूद पाक याद है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और जो सबसे छोटा दुरूद पाक है वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं 14 यानी 14 टाइम। 14 टाइम पढ़ने के बाद में जो आपको मैंने बताया उसकी पहली 4 आयात का वजीफ़ा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को कुरान पाक पढ़ना आता है तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। और ये जो 4 आयात हैं 114 मरतबा आपने पढ़नी है, 114 टाइम।
अब ये तादाद बहुत मायने रखती है भाई। देखें, एक ताला होता है जो एक स्पेसिफिक चाबी से ही खुलता है, एक लॉक जो है स्पेसिफिक चाबी से ही खुलता है। कोई भी चाबी उसकी शक्ल की या उसके बराबर की, उससे छोटी बड़ी लगाएंगे नहीं खुलेगा। इसी तरीके से आप इसकी जो है नताइज देखना चाहते हैं, फ़वाइद पाना चाहते हैं, तो वजीफ़े को तरतीब से और तादाद के हिसाब से ज़रूर से पढ़िएगा। 114 टाइम काउंट करके जाएं तो तस्बीह पर भी पढ़ सकते हैं, फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं, फिर डिजिटल तस्बीह आती हैं उन पर भी काउंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से 114 मरतबा पढ़िएगा। जैसे ही पढ़ लेंगे, अब ये हैं क्या मैं बता दे रहा हूँ। ये जो चारों आयात हैं कुछ इस तरीके से, ये हा मीम ऐन सीन काफ से शुरू होती है। पहली है हा मीम, इतनी ही है पहली आयत। फिर दूसरी आयत में ऐन सीन काफ, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हा मीम ऐन सीन काफ, ये दूसरी आयत हो। फिर इसी तरीके से तीसरी आयत है, ये तीसरी पढ़ेंगे, कज़ालिक यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लहुल अज़ीज़ुल हकीम। फिर चौथी आयत है इसकी, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अलियुल अज़ीम। ये चौथी आयत है। ये चारों आयत हैं, जो चारों हो जाएंगी तो एक बार काउंट होगा, फिर चारों पढ़ेंगे 2 बार हो जाएगा, फिर चारों पढ़ेंगे 3 बार। इस तरीके से आपने जो है ये आयत करीमा 114 मरतबा पढ़नी है। जैसे 114 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके फ़ौरन बाद में आपने 14 यानी 14 टाइम आखिर में वही दुरूद पाक जो शुरुआत में पढ़ा था, वजीफ़ा आपका यही ख़त्म होगा। उसके फ़ौरन बाद में इंसान जो भी इस वजीफ़े को पढ़ रहा है सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी होकर, किबला रुख होकर, दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ करे। यकीन जानिएगा, जो हाथ उठा करके जो ज़ुबान से जो दुआ की जाएगी इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद में, अल्लाह की रहमत अच्छी जोश में आएगी कि आपकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ अपनी मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुँचेगी और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी, और कामयाबी की खुशखबरियां फ़ौरन उसी वक्त से नसीब होना शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, ये वजीफ़ा जो है मुद्दत है इसकी, मुद्दत इसकी 14 दिन है, 14 डेज़ है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए पढ़ें, 14 दिन तक लगातार आपने पढ़ना होगा। आपको कामयाबी 1 दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, लेकिन आपने ये वजीफ़ा बंद नहीं करना है। 14 दिन आपने मुकम्मल करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 14 दिन इसको पूरा करना ही करना है। नापाकी के दिनों में लेडीज़ वगैरह बिल्कुल भी ना करें, ऐसे वक्त को सिलेक्ट करें 14 दिन का वो पीरियड जिसमें आपका जो है नापाकी का वक्त ना हो। और याद रहे, ताज़ा वज़ू करके पढ़ लें इस वजीफ़े को, क्योंकि कुरान पाक से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुँह ज़बानी आपको याद नहीं, देख किसी कागज़ पर लिख करके रख लेंगे तो फिर आप बिना वज़ू के भी पढ़ सकते हैं, बिस्तर पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसको तरतीब मैंने सब कुछ बता दी। अब मैं आखिर में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना इस वक्त में, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। आपके बहुत सारे काम जो भी अचानक से बिगड़ते हैं, अचानक से रुकते हैं, रुकावटें आती हैं, अचानक से हादसात होते हैं, हर चीज़ से बच जाओगे। ये वीडियो देख लो, हर इंसान के काम आएगी।